निक्की एक बौनी लड़की थी। उसके माता पिता उसके शादी के लिए बहुत परेशान थे। तभी उसके लिए जितेश का रिश्ता आया। वह मांगलिक था। पंडित ने बताया कि वह सिर्फ मांगलिक लड़की से ही शादी करे। अगर वह मांगलिक लड़की से शादी नहीं किया तो वह मर जाएगा। अगर मांगलिक लड़की ना भी मिले तो किसी साधारण लड़की से शादी करके उसको 1 साल बाद छोड़ दे। तब सारा दोष लड़की पे चला जाएगा। तभी उनको मंगल नाम का बला निक्की के ही सिर पे डालना सही लगा। निक्की को खुश रखने का सपना दिखाकर नितेश ने निक्की से शादी कर ली। पहले दिन निक्की के सासू माँ ने बोली, हमारे यहाँ पहले दिन रसोई की रस्म की जाती है। अभी सभी लोग रुके हैं। तुम जाकर जल्दी से खाना बना लो सबके लिए। निक्की परेशान हो गई। आखिरकार वह इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी। ये रसोई बाप रे कितना बड़ा है और कैसे कैसे चीज़ रखे हैं यहाँ। मैं तो इनका नाम भी नहीं जानती। और गैस कितना ऊपर रखा है, वहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। तभी उसकी सास आ गई और बोली, अरे बहू, डर गई क्या? अभी तो ये पहली रस्म है। अभी तो ना जाने कितने रस्म बाकी हैं। जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो रिश्तेदार भूखे चले जाएंगे और बदनामी होगी सो अलग कि बौनी बहू से रसोई का रस्म भी नहीं हो पाया। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, बस आप सामान बता दीजिए। रसोई में सारे सामान भरे हुए हैं। मुझे कोई रसोई में गलती नहीं चाहिए। हाँ। उसने जल्दी से जाकर फ्रिज खोल के देखा। फ्रिज में सारा सामान भरा था। उसने सोचा, फ्रिज में सारा सामान भरा है। हाँ, मैं वेज बिरयानी बना लेती हूँ। वैसे भी मेरे बापू ने कहा है कि मेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा देवी निवास करती हैं, तो मैं कैसा भी बनाऊँगी वो अच्छा ही बनेगा। तो आज मैं वेज बिरयानी सबको बना के खिलाऊँगी। हाँ। निक्की ने झटपट सामान तैयार किया, लेकिन उसको एक समस्या ये थी, इतना ऊंचा चूल्हा रखा है, वह उस पे बिरयानी बनाएगी कैसे। वह स्टूल उठाकर लाई और स्टूल पर खड़े होकर खाना बनाने लगी। क्रांति ने उसे स्टूल पर देखा तो वह जोर से हंसने लगी। तुम तो छलांग लगाकर बंदरिया के जैसे ऊपर ही चढ़ गई। तुम्हारे आकार से बड़ा तो ये भगोना है। तुम कैसे करोगी? मुझे तो ये डर है कि तुम उस भगोने में ही ना गिर पड़ो। वैसे बना क्या रही हो? बिरयानी आती भी है या? वह झपाक से स्टूल से कूद गई और बोली, आती है माँ जी, आप मेहमानों को खिलाइए। जिंदगी भर बिरयानी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह गए और बौनी बहू की पहली रसोई की बहुत तारीफ करी। जितेश, आपको मेरे हाथों की बिरयानी कैसी लगी? ठीक थी। बस ठीक थी। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी खूब तारीफ करूं और तुम्हें गोद में उठाकर नाचूं कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है? वैसे तो तुम्हारी माँ ने कुछ दिया नहीं, लेकिन चलो ठीक है, खाना बढ़िया बना लेती हो। मेरी माँ को देने के लिए हुनर, शिक्षा और संस्कार के अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहां क्रांति आ गई और निक्की की बात सुनकर बोली, हाँ हाँ ठीक है,
अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे हुनर और संस्कारों के पोस्टर छपवा दें? निक्की समझ नहीं पाई। आज उसका ससुराल में दूसरा दिन है और नितेश और उसकी सास उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक सप्ताह बाद नितेश ने पूछा, निक्की, ये क्या? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि घर में कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए? देखो पंखे पे कितनी धूल जमी हुई है। नितेश, मेरा कद कितना छोटा है, मेरे हाथ पंखे तक कैसे जाएंगे? बौनी कहीं की। निक्की रोने लगी। अब तक तो दुनिया वाले उसे बौनी कहने के ताने देते आए थे, लेकिन अब नितेश भी। लेकिन आज उसके पति ने जो ताना दिया उसके सब्र को तोड़ गया। उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो क्रांति वहाँ पे आ गई और बोली, देख, एक मैं हूँ कि अपना दर्द किसी को भी नहीं बताती। मेरा सोना सा बेटा इस बौनी के साथ बध गया। हे भगवान, मेरी ही मति मारी गई थी जो इस बौनी को बहू बनाकर ले आई। माँ जी, आप ही गई थी मेरा रिश्ता मांगने। मेरे माँ बाप नहीं आए थे आपके यहाँ रिश्ता लेकर। बौनी तो है ही, उस पे से जबान भी चलाती है। निक्की चुपचाप वहाँ से चली गई। रात हो चुका था। नितेश सो चुका था। कुछ समय बाद निक्की को भी नींद आ गई। वो भी सो गई। रात को 2 बजे उसकी आंखें खुली तो उसको किसी के बतियाने की आवाज़ आई। उसने देखा नितेश कमरे में नहीं है। वह अपने रूम से बाहर निकली तो उसको क्रांति के रूम से आवाज़ आई। माँ, मैं इस बौनी को अब नहीं झेल सकता। माँ, मैं इस बौनी को अब नहीं झेल सकता। तुम्हारे कुंडली में मंगल दोष है। बस अब 1 साल की और बात है बेटा, फिर वो मंगल दोष इस बौनी पे आ जाएगा। फिर इसे घर से बाहर कर देंगे। फिर तुम और सिमनी शादी करके आराम से रहना। हाँ माँ, जब जब इसकी शक्ल देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कब 1 साल गुजरेगा। निक्की ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुना। इन लोगों ने अपने मतलब के लिए मेरे से शादी की। इनके ऊपर मंगल दोष था, वह दोष हटाने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं इनके धक्के खाकर यहाँ से निकलूँ, उससे अच्छा है मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। यह सुनते ही निक्की रात में ही निकल गई। रात में सड़कें सुनसान थी, लेकिन अभी भी कुछ ढाबे खुले हुए थे। निक्की ने एक ढाबे पर जाकर पूछा, क्या मैं आपके ढाबे पे कोई काम कर सकती हूँ? इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? निक्की ने अपनी सारी बात बताई। उस ढाबे वाले मालिक को उस पे दया आ गई और उसने उसको वहीं पे ठहरने के लिए कहा। निक्की अब वहीं पे काम करने लगी। 1 साल बीत गया। इस ढाबे पे सब लोग मेरा खाना इतना पसंद करते हैं, क्यों ना मैं अपना ही ढाबा खोल लूँ। निक्की ने अपना अलग से ढाबा शुरू किया और नाम दिया बौनी बहू का ढाबा। उसको अब यहाँ पर बहुत लोग जानने लगे थे, इसीलिए उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। और एक दिन वहाँ पे एक भिखारी आया। निक्की को लगा वह चेहरा जाना पहचाना है। चेहरे पे घनी दाढ़ी, फटे कपड़े। भिखारी उसको देखते ही बोला, निकी, तुमने मुझे पहचाना? मैं जितेश। तुम मेरी जिंदगी से क्या गई? मैं तो बर्बाद ही हो गया। आप ऐसे भिखारियों से और इतने मैले कपड़े, आप तो ऐसे ना थे नितेश। आओ यहाँ बैठकर बताओ क्या हुआ है।
निकी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी अपना मंगल दोष हटाने के लिए किया था। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसी रात सब सुन लिया था, इसीलिए घर छोड़ने का फैसला किया था। मुझे माफ़ कर दो निकी। तुम्हारे दिल के बददुआ ने अच्छे और बुरे कर्म का मतलब मुझे समझा दिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सिम्मी से शादी कर ली, लेकिन वो तो दौलत की भूखे निकली। मेरा सब कुछ छीन लिया और वह हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई। माँ और मैं सड़क पे आ गए। माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ मर गई। तुम्हें बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। आज बौनी बहू की रसोई मैंने सुना तो मैंने सोचा कि तुम ही क्यों ना हो, इसीलिए मैं देखने आ गया। मैं अपनी गलतियों का तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। जितेश, सोचा था कि दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन आप मेरे पति हैं। अब ऐसी हालत में आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। चलो पहले खाना खा लो। उसके बाद जितेश निकी के साथ रहने लगा और रसोई में उसकी मदद करने लगा। जितेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा माँ, आपकी बौनी बहू की रसोई कितनी अच्छी चल रही है। हम कभी इसके गुणों की कदर ही नहीं कर पाए। चलिए अब आप अपना मन छोटा मत करिए। आपको अपने गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। अब अच्छे से हंसी खुशी